जहां एक तरफ लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं लोकसभा चुनाव से पहले, तो वहीं परिवार के सदस्यों को लेकर वह आपस में ही काफ़ी कुछ विचार विमर्श करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने मुलायम परिवार की जो छोटी बहू है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे अखिलेश को बड़ा झटका लगा था और कई सीटों पर समीकरण बिगड़ गए थे। ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले अब चाचा शिवपाल को लेकर एक बड़ा सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बेताब नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव की पीडीए में इनको जगह मिलती नजर नहीं आ रही। इस बात की चुटकी लेते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भरे सदन में सबके सामने यही बात कह दी कि इनके लिए कहीं ना कहीं चच्चू के लिए, यानी कि सबके लिए जगह है, इनके पास पीडीए के लिए जगह है लेकिन चच्चू के लिए अभी तक कोई जगह नहीं। ये बात जैसे ही कहीं पूरा सदन ठहाके लगाने लगा मुख्यमंत्री की बात सुनकर। पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर चाचा शिवपाल को कहा था कि आप गलत तरफ बैठे, अगर आप इस तरफ होते तो आपकी अहमियत ज़्यादा होती। लेकिन चाचा शिवपाल के अगर फैसले की ओर गौर किया जाए कि क्या वह बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोच विचार कर रही हैं। इस बीच कई सारे नेता हैं जो भाजपा के साथ जाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि एनडीए इस बार सचमुच 400 पार करेगी। अगर 400 पार करेगी, 5 साल और सत्ता में रहेगी, तो क्यों ना उनका साथ देकर सत्ता की मलाई खाई जाए। शिवपाल यादव की बात करें, अब जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अपर्णा यादव ने भी बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब तक उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। तो चाचा शिवपाल इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी अपना उल्लू सीधा करना जानती है। पार्टी में अगर उनके एक बार चले गए तो जब तक आपका काम रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अपर्णा यादव की हालत देख ली जाए तो भले ही अपर्णा यादव समाज सेवा में जुटी हो, लेकिन भाजपा की तरफ से उन्हें फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर नहीं आई। कभी राज्यसभा सांसद बनाए जाने की बात आती है, तो कभी लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की बात आती है, कभी मेयर चुनाव लड़ाए जाने की बात आती है, लेकिन कोई एक बात फिक्स होती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अगर हम गौर करें तो शिवपाल यादव ने भी साफ कह दिया कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। हमने तो कहा ही था कि ना जाए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करेगी। यानी कि ये बात साफ है कि अखिलेश यादव के खिलाफ फिलहाल तो जाने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अखिलेश की तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही। और ऐसे में चाचा शिवपाल अपने साथ अपने बेटे आदित्य का भी राजनीतिक भविष्य को कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे। इसीलिए वे लगातार समाजवादी पार्टी के साथ मांग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को भी आगे किया जा सके। खबरें तो यही बता रही हैं, लेकिन देखते हैं कि अखिलेश का क्या फैसला है कि चाचा शिवपाल को आजमगढ़ से उतारेंगे या नहीं। आपको बता दें कि 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में चाचा शिवपाल का नाम नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी बवाल मचा कि शिवपाल के नाम को तो सबसे पहले रखना चाहिए था, लेकिन ना तो उस लिस्ट में अखिलेश का नाम भी था। तो ऐसे में सवाल यही है कि अखिलेश शिवपाल अपने लिए एक अलग ही रणनीति बना सकते जिससे सपा को मजबूती मिले। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।